गाँव रोशनाबाद की वो स्थिति है कि जहाँ देखो कीचड़ और पानी भरा है। जी मेरा नाम मिष्टी सिंह है। भाई मैंने तो प्रधान को ही नहीं दिया। कौन यहाँ का इलेक्शन आता है तब तो बड़ी बड़ी तो आपको लगेगा कि शायद ये गांव आप जब बदलना होगा, कहीं ना कहीं आपको संभलना होगा। नमस्कार साथियों, मैं मनीष कुमार पाल इस वक्त मौजूद हूँ गांव रोशनाबाद में। जी हाँ, उस गांव में जिस गांव की प्रशासनिक भवन से दूरी मात्र 1 किलोमीटर है, या यूँ कहें कि हरिद्वार प्रशासनिक भवन के बिल्कुल नजदीक। सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये रहा है कि इस गाँव में ना तो कभी विकास हुआ है और ना ही यहाँ की जनता को कभी कोई सरकारी योजनाओं का लाभ मिला है। अगर यहाँ के लोगों से हम जानना चाहें कि इस गाँव का प्रधान कौन है, तो शायद ये लोग इस गाँव के प्रधान का नाम भी ना जानते हो, क्योंकि वोट मांगने के नाम पर यहाँ हर कोई आता है और जीतने के बाद यहाँ नेताओं के और ग्राम प्रधान के दर्शन भी दुर्लभ हो जाते हैं। अभी हमने आपको इस गांव की जो दुर्दशा दिखाई है, वो ये दुर्दशा अभी बरसात में ही नहीं है, ये दुर्दशा पिछले कई सालों से लगातार यहाँ बनी हुई है। इस गाँव का सबसे बड़ा जो दुर्भाग्य है वो ये है कि इस गाँव के साथ साथ और भी है। जी हाँ, सलेमपुर। आपको बता दें कि गाँव सलेमपुर की दूरी यहाँ से 6 किलोमीटर है। अब आप समझ सकते हैं कि गांव रोशनाबाद जो प्रशासनिक भवन के बिल्कुल नजदीक है और इस गांव की जो मुख्य पंचायत है सलेमपुर, उसकी दूरी यहां से 6 किलोमीटर है। हालांकि जो गांव सलेमपुर है वहां के वोट ज्यादा है और गांव रोशनाबाद के जो वोट है वो बहुत कम है। अगर ये लोग सलेमपुर के कैंडिडेट ही हमेशा सलेमपुर का कैंडिडेट ही जीतता है। विकास सलेमपुर में होता है, विकास से वंचित अगर रहता है तो रोशनाबाद रहता है। रोशनाबाद की जो सड़कें हैं अभी उनकी हालत हमने आपको दिखाई है और आगे भी दिखाने जा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये पूरे भ्रष्टाचार की एक बड़ी चैन है जो अभी आही गांव है, जिसमें एक से एक प्रतिभाशाली बच्चे रहते हैं। यहाँ कई वंदना कटारिया का ये पैतृक गांव भी है। वंदना कटारिया आज भी इसी गांव में निवास करती है और जिस जगह हम खड़े हुए हैं वंदना कटारिया यही निवास करती है। तो आप समझ सकते हैं इस गाँव का जो माहौल है, इस गाँव की जो दुर्दशा है वो क्या है। नमस्कार साथियों, मैं अपने सहयोगी के साथ मनीष कुमार पाल, NNJ न्यूज़। हमारे साथ मौजूद है गांव के वरिष्ठ नागरिक, उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर क्यों है इस गांव की ये हालत। रमेश जी, आपके गांव रोशनाबाद की जो हालत है बहुत ज्यादा दयनीय है। तो इसके बारे में यहाँ एक से एक प्रतिभा है, उसके बावजूद यहाँ की जो हालत है बिगड़ी हुई है। क्यों आप लोग आवाज नहीं उठाते? सर, हमने इतनी आवाज उठाई लेकिन सुनने के लिए कोई तैयार है। यहाँ पे प्रधान जी कहते हैं कि हमें वोट नहीं मिलता, हम सलेमपुर से जीत रहे, हम सलेमपुर का काम करवाएंगे। विधायक जी आते हैं, देख कर चले जाते हैं। ये तो मरने में आते हैं, जीने में आते हैं। उसके बाद में काम थोड़ा बहुत करवा दिया, अपने बोर्ड लगवा दिए, उसके बाद में कोई काम नहीं है। और मैंने जो है विधायक से बोला भी था जाकर के, विधायक जी वहाँ के नागरिक कह रहे हैं कि हम वोट देते हैं, हमारा काम करो। विधायक ने खुले शब्दों में ये कह दिया कि उनसे बोलना देना कि हमें वोट नहीं चाहिए। विधायक का ये जवाब था। देखिए, अगर इस तरह की बात सुनने में आ रही है कि हमें वोट नहीं चाहिए, तो आप सीधा सीधा समझ सकते हैं कि वहां ना तो विकास होगा, ना वहां के लोगों की आवाज सुनी जाएगी। रमेश जी, मैं देख रहा हूं कि ठीक मेरी पीठ के पीछे एक स्कूल है और आपकी पीठ के पीछे मंदिर है। उसके बीच में जहां हम लोग खड़े हुए हैं, वहां की जो सड़क है उसकी हालत बिल्कुल खराब है, टूटी फूटी पड़ी हुई है, जगह जगह पानी भरा हुआ है। तो
अभी 2027 में फिर से चुनाव होने जा रहे हैं, ऐसे में क्या कहना है आपका? क्या दोबारा उन्हीं लोगों को चुनेंगे जो यहाँ से जीत कर चले जाते हैं और फिर कहते हैं कि हमें वोट नहीं चाहिए? वैसे कहते हैं कि 2027 में हमारा पिछला जो विकास हुआ बहुत अच्छा हुआ, हमारे 7 साल 15 साल बहुत अच्छे रहे, लेकिन हम तो ये पता है कि यहाँ पे कोई विकास होता ही नहीं है। और वो भी कहते हैं और देखते भी हैं, लेकिन यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है। उन्हें सिर्फ वोट तो चाहिए लेकिन विकास नहीं चाहिए, तो उन्हें यहाँ से एक बार आना है, दोबारा उनको आना नहीं है। और हम यहाँ पे ऐसे चल रहे हैं, कुछ किराएदार हैं जो किराया भी दे रहे हैं और पानी में बेचारे बाहर के आदमी रह करके परेशान हो रहे हैं। कोई सुविधा नहीं है, कोई कुछ नहीं है। हम उनसे जो रिक्वेस्ट करते हैं, 10-10 साल हो गए उनके पीछे घूम रहे, हमारे जूते चप्पल घुस गए, हमें किसी मतलब नहीं। हम 15 साल से जो है बीजेपी से जुड़े हुए हैं, बीजेपी का साथ हमने इतना दिया कि हैसियत है, लेकिन जब काम नहीं होगा, विकास हो, तो हम बीजेपी का हमारा फायदा क्या? विकास नहीं होगा तो हम बीजेपी को छोड़ करके हम अब जब धनगर पकड़े हमने, मनोज धनगर अगर जीत गया तो काम करवा, नहीं तो वो भी उसी उसमें चले जा रही है। तो देखिए कहीं ना कहीं लोग सत्ता में जो पार्टी है उससे भी कहीं ना कहीं नाराज हैं। लोगों का कहना है कि लोग यहाँ वोट मांगने तो आते हैं, लेकिन जीतने के बाद यहाँ ना तो किसी के दर्शन होते हैं और ना ही विकास होता है। देखिए दोस्तों, एक सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि रोशनाबाद और सलेमपुर की जो ग्राम पंचायत है वो एक है, और रोशनाबाद से सलेमपुर की जो दूरी है वो लगभग 6 किलोमीटर है। सलेमपुर के वोट ज़्यादा हैं, रोशनाबाद के वोट कम है। रोशनाबाद के लोगों का कहना है कि वो सलेमपुर के लोगों को वोट देते हैं, लेकिन सलेमपुर के लोग रोशनाबाद के किसी कैंडिडेट को वोट नहीं देते। तो इसी कारण से रोशनाबाद जो विकास कार्यों से वंचित रह जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि जब रोशनाबाद के नाम का, विकास के नाम का पैसा आता है तो फिर लगता क्यों नहीं, और आवाज उठाने वाला शायद यहाँ कोई मेरा नाम नहीं सिंह है। है, मैं रोशनाबाद से हूँ। आपको कितना समय हो गया रहते हुए? जी, मुझे यहाँ से 7-8 साल हो गए रहते हुए। 7-8 साल में कितनी बार आपने यहाँ प्रधान जी का चेहरा देखा है? भाई मैंने तो प्रधान को ही नहीं देखा। प्रधान है कौन यहाँ का, मुझे तो नहीं पता कौन है। हमने कभी नहीं देखा प्रधान जी को। क्या क्या समस्या आप देख रहे हैं? वहीं पे है, कहीं पे आपको भी कोई भी, ना तो यहाँ स्वच्छता का नजर आएगा, ना तो पानी का कोई निकाल आएगा, ना तो रोड की कोई सुविधा, आपको कुछ भी नहीं। आवाज क्यों नहीं उठाते हो? भाई आवाज यहाँ आधी से ज्यादा पब्लिक बाहर की रह रही, लोकल के हैं, अपने अपने किराएदार भाई रूम बना रखे, किराएदार रख के। पब्लिक को प्रॉब्लम होती है, भाई उनका क्या करना है? बेचारे तो बाहर के रहने वाले, वो क्या ही आवाज उठाएंगे? आवाज तो इन्हें उठानी चाहिए जो यहाँ के रह रहे हैं। भाई तुम्हें बिल्डिंग बनाना ही बड़ी बात नहीं होती, उसका रास्ता भी देना जरूरी होता है, और ये कुछ नहीं करते। और ये मेन जिम्मेदारी तो प्रधान जी की होती है। भाई तुम आओ, उनकी गलियां चेक करो। तुम जब इलेक्शन आता है तब तो बड़े बड़े वादे करते हो, तब तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे, फिर जब ये चेक करने उसको तो देखना चाहिए। वादे करना बहुत बड़ी बात नहीं है, उनको निभाना बहुत बड़ी बात है। अभी रोशनाबाद के जो लोग हैं वो किस तरीके से परेशान नजर आ रहे हैं वो आप साफ देख सकते हैं। कहीं सड़कों का हाल खराब है, कहीं सड़कों पर पानी भरा है। ऐसे में जानने का प्रयास। जी नहीं, हम नहीं जानते, हम तो यहाँ 8 साल से रह रहे हैं, हम तो नहीं जानते यहाँ के प्रधान कौन है। आपका वोट है? नहीं, हाँ है। हाँ, देखिए वोट है, लेकिन दुखी इतने हैं, पीड़ित इतने की वोट डालने को तैयार नहीं है। तो कहीं ना कहीं शर्म आनी चाहिए ऐसे सिस्टम को कि लोग वोट ही नहीं डाल रहे हैं। अभी आप क्या चाहते हैं? भाई हम चाहते हैं यहाँ पे कम से कम एक अच्छी रोड बनवा दो, ये पानी का निकाल बनवा दो, यहाँ पे स्वच्छता का कुछ तो ध्यान दीजिए। मतलब आप एक प्रधान हो, हम सबके सदस्य होते हैं। आप जैसे कि आपको हम अपना अगर सदस्य मान के, अगर आपको हम अपने गांव की जिम्मेदारी दे रहे हैं, तो आपको भी देखभाल करना आपकी जिम्मेदारी बनती है। तो कम से कम आप महीने में 1-2 महीने में तो कम से कम एक चक्कर मारिए, आपको यहाँ के हालात का पता चलेगा कि यहाँ के लोग कैसे रह रहे हैं। 2027 में फिर से चुनाव होने जा रहे हैं, विधानसभा के भी और ग्राम पंचायत के भी। फिर वही करेंगे, आएंगे हाथ जोड़ के, अरे माता जी बहनों जी हम तो ये कर देंगे, करने के कुछ नहीं। हम भी वैसे बेवकूफ रहते हैं, हम भी नहीं देखते कि हमारे लिए कौन सा सही है कौन सा गलत है। हम उन्हें वोट दे के चले जाते हैं उनके बड़ी बड़ी बातों पे, बस और होता कुछ नहीं है। आपको पता है कि ग्राम पंचायत रोशनाबाद और सलेमपुर एक है जी। सलेमपुर के विकास के बारे में आप जानते हैं? वहाँ का विकास तो फिर भी इससे तो कहीं ज्यादा अच्छा है। यहाँ के तो ऐसे हालात हो रहे हैं, अगर 2 दिन बारिश हो जाए ना तो आदमी खड़ा नहीं हो सकता। कारण जानते हैं आप, या बता सकते हैं कि आखिर विकास क्यों नहीं है? जी, वो उनका विकास, वो उतने में विकास क्यों कर रहे हैं, यहाँ क्यों नहीं देखने आते? क्योंकि हमारे नजरिए में तो हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ तो ना तो स्वच्छता का कोई नाम है, ना तो किसी चीज का कोई विकास भी नहीं है। इसलिए हम नहीं जानते कि उनका क्या है क्या नहीं है। देखिए लोग, जो गांव के लोग हैं वो पूरी तरीके से नाराज नजर आ रहे हैं, और लोगों का कहना है कि 2027 में मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और देखिएगा फिर से वही नौटंकियां शुरू होंगी, हाथ जोड़कर वोट मांगने की। गांव रोशनाबाद की वो स्थिति है कि जहां देखो कीचड़ और पानी भरा है।
यहाँ के लोग लगातार आवाज उठाते रहे हैं, लेकिन उस आवाज उठाने का जो परिणाम रहा है वो अब तक शून्य रहा है। इस जगह जहां मैं मौजूद हूँ, मेरे ठीक पीछे एक स्कूल पड़ता है, रोशनाबाद का देवभूमि स्कूल। और देवभूमि स्कूल में जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, सुबह इसी रास्ते से होकर के स्कूल पहुंचते हैं और इसी रास्ते से होकर के अपने घर पहुंचते हैं। तो कहीं ना कहीं डूब मरना चाहिए ऐसी व्यवस्थाओं को, ऐसे सिस्टम को, जो इस पर ना तो नजर डाल रहे हैं तो ना ही यहाँ आवाज उठाने वाले लोगों की सुन रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि इस गांव में स्थिति रोज बिगड़ती जा रही है। मेरा नाम अशोक कुमार। अशोक जी, जिस गांव में आप हैं उसका नाम क्या है? रोशनाबाद। क्या परेशानी है इस गांव की? गांव की सड़कों की व्यवस्था ज़्यादा कंडीशन खराब है। यहाँ पे बहुत सड़कें ऐसी हैं और खासकर इस मोहल्ले की खासकर सड़क बनी। हमने देखा कि पूरे गांव की ही व्यवस्था ज्यादा बिगड़ी हुई है। क्या यहाँ पे ग्राम प्रधान भी? ग्राम प्रधान भी है साहब और विधायक भी है, मगर सुनने वाला कोई नहीं, ध्यान देने वाला कोई नहीं। तो अभी आप क्या चाहते हैं? सरकार से भी आप क्या चाहते हैं? विधायक जी से क्या चाहते हैं? प्रधान जी से? हमारा तो कहना यही है कि हम तो आज भी विधायक जी के साथ हैं, प्रधान के भी साथ हैं, मगर उसके साथ साथ उन्हें भी हमारी परेशानी देखी जाना चाहिए। क्या कारण है कि इस गांव का जो विकास है वो सही नहीं है? तो देखिए साहब, उस चीज़ में कारण ये है कि जो प्रधानी है वो यहाँ सलेमपुर की और रोशनाबाद की एक है। दोनों गांवों में आज तक करीब 6-7 किलोमीटर का है। वहाँ के वोटर ज़्यादा हैं, यहाँ के वोटर अगर चाह के भी प्रधान नहीं बना पाते, वहीं का बनता सलेमपुर। और सलेमपुर वाले अपने यहाँ ध्यान देते हैं, यहाँ का ध्यान। लेकिन देखा जाता है कि गाँव रोशनाबाद के लोग जो हैं वो आवाज़ उठाने में कहीं ना कहीं। हाँ, ये तो खैर है साहब, किसी को दिक्कत नहीं है। जब आज तक सबसे बड़ा कभी सामना आता है न कोई मतलब नहीं होती, तब आप क्या काम करें। काफ़ी खबर की दूरी यहाँ से मात्र या काफी जो लोग आज ऊपर पहुँच करके आवाज़ उठाने सक्षम है। इसके बारे में क्या कहना है? भाई इसीलिए ये परेशानी बहुत है। तो यहाँ की ये दुर्दशा है रोशनाबाद की। पूरा प्रशासन रोशनाबाद में बैठा हुआ है, 1 किलोमीटर के पास। उसके बाद में ये दुर्दशा बढ़ रहा है। तो ये मतलब जो एकता नहीं है उसी चीज़ को देना है। अभी देखा गया है कि कुछ लोगों ने मुख्यमंत्री शिकायत पोर्टल पे भी शिकायत की हुई है, कुछ लोगों ने विधायक जी को भी प्रार्थना पत्र दिए हुए हैं, लेकिन कार्रवाई कहीं से कहीं तक नहीं है। कोई नहीं हुई है, आपका कोई कार्रवाई नहीं, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला उसके बाद। तो अभी आपको क्या लगता है कि आगे सुनवाई होगी, इनका विकास होगा, गाँव का विकास देखिए होगा? साहब, ऐसा है 2027 में इलेक्शन आने वाला है विधानसभा का। उसके जब तक देखते हैं, अगर बनती तो ठीक है, नहीं तो फिर उसी टाइम डिसाइड करेंगे कि अब क्या है जी। मैं रोशनाबाद से ही बिलोंग कर रहा हूँ। मेरा यहीं पे मकान है करीब श्री मंदिर पे, और हम कम से कम 15-20 साल से यहाँ देख रहे हैं कि विकास का नाम का कोई नाम नहीं है। हमने पप्पू पाटिल को भी हमने कई बार बुलाया है और उसको सड़कें भी दिखाई है। पप्पू पाटिल का कहना है कि जब मुझे यहाँ से वोट नहीं मिली तो मैं सड़क क्यों बनाऊँ, जब ग्राम प्रधान यही का है, 5 ग्रामों का वो प्रधान है, उसको पैसा भरपूर मिलता है, लेकिन काम के नाम पर कोई पैसा उसके पास जाता नहीं। अच्छा जी, हमने कई बार उससे रिक्वेस्ट भी करी है, कई बार बुलाया भी है, कहेगा आश्वासन दे चला, अच्छा चलो करेंगे, लेकिन कुछ नहीं मिला हमें। प्रधान ने पप्पू पाटिल ने यहाँ तक आज तक कोई काम नहीं करवाया। अगर काम करवाया है तो उधर मोहम्मद की तरफ उसने करवाया है। यहाँ पे विधायक के पास में गए, विधायक से भी दिखाया, विधायक ने भी अपना एप्लीकेशन ले ली, उसके बाद विधायक ने भी बोला हमें वोट की जरूरत नहीं है। और पप्पू पाटिल के पास में हम बार बार जा करके सड़क दिखा करके कोई हमें जो है रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। विकास के नाम पर कोई काम चाहिए, जो ग्राम पंचायत का प्रधान है 5 गांव का, वो सबका विकास करे, यहाँ का भी करे, सलेमपुर का भी करे, सबका करे, लेकिन एक ही गांव का विकास कर रहा है, सलेमपुर का होगा छोड़ रहा है। ऐसा प्रधान हमें नहीं चाहिए। यहाँ का प्रधान इसका अच्छा तो अलग हो जाए वो अच्छा है, लेकिन जांच की मांग क्यों नहीं उठाते आप लोग, जब आपको पता है? मांग सब हमने कई बार उठाई है, लेकिन हमारे साथ में कुछ रोशनाबाद के ऐसे आदमी हैं जो साथ में चलते हैं, जिसके पास समय नहीं है, कोई बेचारा ड्यूटी पे है, कोई वैसे बहुत दिक्कतें हैं, किसी के पास समय नहीं है। लेकिन हमने यहाँ तक कह दिया अगर ऐसी बात है तो फिर से चुनाव है, हाँ फिर से ग्राम प्रधान के चुनाव है, फिर से विधायक के चुनाव है।
ऐसे में आप चुनाव को किस तरीके से देखेंगे और किस तरह का नेता चुनना सब हम उसके साथ में जो विकास देखेगा उसके साथ में है। नहीं इस मोहल्ला कोई भी वोट नहीं देगा, हम व्यवस्था का सीधा करेंगे। इस मोहल्ले कोई किसी को वोट नहीं, जो विकास करेगा हम उसको वोट देंगे। हम उसके साथ में, चाहे वो भाजपा है, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे वो कोई भी किसी पार्टी है। सलेमपुर के प्रधान की अगर बात करें तो कितनी बार वो गाँव में आते हैं, कितनी बार आपसे मिलते हैं? वो प्रधान जी हमारे पास कम से कम 5-7 बार तो मिल लिया। हम उसके घर पे भी पहुंच गए जाए, लेकिन उसने हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। हमारी बात हुई है आमने सामने सड़क के बारे में, विकास के बारे में, लेकिन उन्होंने रिस्पॉन्स नहीं दिया। बस कह देता हाँ करेंगे या करेंगे, करने का कोई बहाना मिला जाता छोड़ देता है, आता है चला जाता है घूम घाम के लिए। कितने नंबर 100 में से कितने नंबर आप प्रधान को देंगे? हम तो जी 2-4 नंबर ही दे सके, जब काम नहीं हो रहा। वो 2-4 नंबर भी किस बात के? तो 2-4 नंबर इस बात के, वो आग हमारी लगातार आपको रोशनाबाद की वो तस्वीरें दिखा रही हैं जो आपको हैरान कर सकती हैं। जगह जगह सड़कें टूटी हुई हैं, जगह जगह पानी भरा हुआ है। वो है कि आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि शायद ये गांव यतीम है। जी हाँ, यतीम। और ये गांव यतीम इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ना तो यहाँ ग्राम प्रधान है, ना ही यहाँ प्रशासनिक अधिकारी है, ना ही यहाँ कोई मंत्री है, ना ही यहाँ कोई सांसद है। ऐसे में ऐसे गांव की हालत क्या हो सकती है वो आप समझ करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि इस गांव की हालत ऐसी क्यों है, क्यों ये लोग आवाज नहीं उठा रहे, और अगर ये आवाज उठा रहे हैं तो फिर उस आवाज पर सुनवाई क्यों नहीं है। बीजेपी का एक कहना है सबका साथ सबका विकास। साथ तो सबका विकास है मगर विकास सबका देगी, समझने की बात तो ये है। हम लोग कई दफा विधायक जी के पास भी गए और जो मौजूदा प्रधान है उनके पास भी गए, हमें संतुष्टि मिलती, सांत्वना मिलती, हाँ जी बन जाएगा, मगर आज तक नहीं। कितना समय हो गया है आपको ये स्थिति देखते हुए? मैंने यहाँ पे मकान बनाया, तब से तो भैया यही कंडीशन है सड़क की, जो अपने मकान के आगे अपने अपने मट्टी डलवा ली हम लोगों ने, वही है, बाकी किसी ने कुछ नहीं किया। देखिए, कुछ जिम्मेदारी सरकार की होती है, कुछ जिम्मेदारी प्रधान की होती है और कुछ जिम्मेदारी वहाँ निवास करने वाले लोगों की होती है। तो कहीं ना कहीं आप समझ रहे हैं कि वो भी कहीं ना कहीं आवाज उठाने में पीछे हैं। जी बिल्कुल, सब में एकता नहीं है और सब अपने काम में व्यस्त है। हमने जैसे जरूरत पड़ती वो सब एक साथ में। रोशनाबाद का निवासी हूँ यहाँ पे संदेव मंदिर के पास। विकास तो श्रीमान जी ऐसा है, पत्रकार महोदय मैं आपको बताऊं कि हमारे यहाँ पे जो विधायक जी है वह तो उनकी हमने बहुत तारीफें सुनी है, लेकिन विकास वे कहाँ कर रहे हैं इसका नहीं हो पता। लेकिन हमारे 2 स्कूल है, माँ कमला एजुकेशन एकेडमी के नाम का, और यहाँ पे सुबह 7 से 8 बजे के बीच में जो बच्चे आने और जाने का समय रहता है तो बच्चे के जो है ना कपड़े जूते सब बन जाते हैं। और हमने भी काफ़ी बार प्रयास किया है, ऐसा नहीं कि प्रयास नहीं किया, काफ़ी बार हमने प्रयास किया है कि भाई हमारी सड़कें बन जाए। प्रधान जी को विधायक जी के पास भी गए हैं, लेकिन आज तक जो है ना उचित कार्रवाई नहीं की और मेरे ख्याल से आश्वासन भी सही तरीके से नहीं दिया गया। नीचे होगा, मंदिर भी है और कॉलोनियाँ भी है, तो यही विकास है। और इससे ज़्यादा क्या विकास होगा? कहने से क्या होता है, विकास तो दिख ही विकास तो दिख ही रहा है। आप पूरे गाँव में सर्वे कर ही रहे हैं, तो रास्ते आप देखो, देख ही रहे हो, जैसे आप रास्ते सारे रास्ते देखो आप पूरे रोशनाबाद में कैसे रास्ते। 2027 में चुनाव है तो किस तरह से देखते हैं प्रत्याशी के रूप में? जो यहाँ के आदेश चौहान जी जो दावा कर रहे हैं कि इतना विकास हमने किया है, इतना विकास हमने किया, हमें तो रोशनाबाद के अंदर कोई विकास दिखाई दिया नहीं। ठीक है, और यही विकास का रहा हाल तो मुझे लग रहा है कि कांग्रेस ही आएगी अगर वो सुधार नहीं अगर वो कर पाए तो, मेरा मानना तो ये है। ठीक है, जो प्रधान है रोशनाबाद और पीपी जो प्रधान है, उन्हें कितनी बार आप अपने गाँव में देखा? मैंने तो उन्हें देखा ही नहीं, तो मैं पहचानता ही नहीं उनको, कभी देखा ही नहीं यार रोशनाबाद के अंदर तो मैंने उन्हें। ठीक है, वो आते ही नहीं है। आवाज उठाना बहुत जरूरी है। जब तक आवाज नहीं उठेगी तब तक उस आवाज पर सुनवाई भी नहीं होगी।
जगह जगह जो आपकी हालात जिम्मेदार हैं वो गांव के लोग हैं, वो लोग जो उस गांव के अंदर निवास कर रहे हैं, वो लोग जो इस व्यवस्था पर बोलने को तैयार नहीं है, वो लोग जो बुरे बनने को तैयार नहीं है। अगर आप आवाज़ नहीं उठाएंगे तो आपको इसी रास्ते से चलना पड़ेगा। अगर आवाज़ नहीं उठाएंगे चलना पड़ेगा, आवाज़ नहीं उठाएंगे तो आपको बीमार पड़ना पड़ेगा, आवाज़ नहीं उठाएंगे तो आपको घंटों लाइन में खड़े होकर के फिर से वोट देना पड़ेगा और आप वोट देंगे फिर से उन्हीं लोगों को जो लोग इस व्यवस्था के जिम्मेदार हैं, जो इस दुर्दशा के जिम्मेदार हैं। तो कहीं ना कहीं आपको बदलना होगा, कहीं ना कहीं आपको संभलना होगा। अभी 2027 में फिर से चुनाव है और फिर से आप घंटों लाइन में लगेंगे, फिर से आप घंटों लाइन में खड़े होकर के वोट देंगे। तो आपको व्यवस्था को सुधारना होगा, इस व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी। दोस्तों, गांव रोशनाबाद, सलेमपुर दोनों गांव की ग्राम पंचायत एक है। जी हाँ, दोनों गांव की पंचायत एक है, लेकिन दोनों गांव के जो बीच का फासला है वो लगभग 6 से 7 किलोमीटर है। सलेमपुर के वोट ज़्यादा हैं, रोशनाबाद के वोट कम है। यही कारण है कि गांव सलेमपुर का प्रधान बनता है और रोशनाबाद के हिस्से में आती है। सिर्फ और सिर्फ असफलता आप जूझ रहे हैं और अभी ये हालात आपके और भी बुरे होने हैं। कारण है कि आप आवाज़ नहीं उठा रहे। मैं अपने सहयोगी के साथ मनीष कुमार पाल, NNJ न्यूज, हरिद्वार।